विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, अंग्रेजी में इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं। कमोबेश देश भर के हायर एजुकेशन सिस्टम को यही आयोग पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। देखिए, 12वीं के बाद जो भी छात्र ग्रेजुएशन या फिर आगे की पढ़ाई के लिए एनरोल होते हैं, उन्हें इसके नियमों से ही सामना करना होता है, गुजरना होता है। अब इस बीच यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में 2 अहम बदलाव कर दिए, जिससे सवर्ण समाज यानी कि अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी से आने वाले जो छात्र हैं उनको भेदभाव होगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। देखिए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत तकरीबन पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा। उनका मानना ये है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी भर के होने से ही वो दोषी हो जाएंगे। अब क्या बदलाव किया गया है नए नियमों में, इस आयोग ने किया है जो, किसने लागू किया वो नियम, जिनको लेकर हर तरफ विद्रोह देखने को मिल रहा है, उबाल है लोगों में। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू कर दिए। 15 जनवरी से प्रभावी हुए इन नियमों का उद्देश्य जो बताया जा रहा है उसके अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्रों और शिक्षकों के लिए परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना होगा। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि नियमों ने आरक्षण जैसे एक नए विवाद को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों ने इसे सामान्य वर्ग के लिए विरोधी बताया है और उन्हें सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, विवाद का मुख्य केंद्र झूठी शिकायतों के खिलाफ दंड का प्रावधान हटाना और सवर्णों को इस सुरक्षा चक्र से बाहर का रास्ता दिखाना है। सवर्णों को इससे बाहर रखना मुख्य बात है। यूजीसी के नए नियमों में क्या है खास, ये जानना आपके लिए जरूरी है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 के तहत हर संस्थान में समान अवसर केंद्र यानी कि ईओसी और इक्विटी समितियों का गठन पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है। इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओबीसी को भी भेदभाव के दायरे में शामिल कर लिया गया है। अब इन नियमों के अनुसार किसी भी संस्थान के प्रमुख यानी कि जैसे कुलपति होते हैं, प्राचार्य होते हैं, को भेदभाव के खिलाफ सीधे जवाबदेह बनाया जा सकता है। जो नए नियम हैं उनके अनुसार किसकी सिफारिश पर लागू हो रहा है ये नियम? देखिए, बताया जा रहा है कि संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी का जो ड्राफ्ट है उसे रेगुलेशन की समीक्षा की थी, इसे तैयार किया था। फिर 8 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सरकार को उन्होंने सौंप दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन बताए जा रहे हैं। इसी समिति ने यूजीसी को सिफारिशें दी थी, जिसके आधार पर भेदभाव वाले नियम में ओबीसी को भी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन में शामिल कर लिया गया। अब इससे पहले ओबीसी जातियों को यूजीसी के ड्राफ्ट में पहले नहीं रखा जाता था। इसी कमेटी ने सिफारिश की कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी से आधे से ज़्यादा प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने फाइनल रेगुलेशन में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया है, जिसमें ओबीसी को शामिल किया गया और झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान को भी जो पहले था उसे हटा दिया गया है। वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर भी पहुंच चुका है। देखिए, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 के एक प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इस नियम को लेकर एक जनहित याचिका यानी कि PIL भी दायर की गई है, जिसमें यूजीसी के नए नियम के नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की डिमांड रखी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है दरअसल कि ये प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्गों, खासकर अगर हम बात करें जो लोग विरोध कर रहे हैं यानी कि सामान्य वर्ग के लोग, उनके खिलाफ भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ावा दे देगा। नई गाइडलाइन को लेकर यूजीसी की दलील क्या है, अब वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दावा ये किया जा रहा है कि यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म,
लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाला जो भेदभाव है उसे ये पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कि विश्वविद्यालय, कॉलेज में इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान है जो शिकायतों की जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई भी की होगी, जैसे डिग्री रोक देना, संस्थान की मान्यता रद्द कर देना, जो भी कार्रवाई होगी उसके आधार पर किया जाएगा। देखिए, सवर्ण संगठनों का सबसे बड़ा जो ऐतराज है भेदभाव की परिभाषा और शिकायत की प्रक्रिया को लेकर है। ये देखा जा रहा है, जैसा प्रदर्शन हो रहा है लगातार उनकी तरफ से डिमांड भी यही की जा रही है। देखिए, इसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नए नियमों में झूठी शिकायतों को हतोत्साहित करने वाले 2012 के पुराने प्रावधान को हटा दिया गया है। विरोधियों का तर्क है कि इससे सामान्य वर्ग के जो शिक्षक होंगे, छात्र होंगे, उनको निशाना बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है क्योंकि झूठी शिकायत जो करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि जो पहले होती थी 2012 के उसमें उसे हटा दिया गया। अब क्योंकि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले पर किसी भी दंड का डर नहीं रह जाएगा उसे, इसी को लेकर के विरोध है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम सवर्ण समाज के लिए मानसिक आरक्षण जैसा रह जाएगा, जहां उनकी बात सुनने वाला ही कोई नहीं होगा जब तंत्र ही नहीं होगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सवर्ण संगठनों ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता दिया। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना अब शुरू कर दिया है, जिससे कैंपस की राजनीति अब पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। देखिए, ओबीसी जातियों को इसमें शामिल करने और झूठी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सामान्य वर्ग छात्र इसे दूसरा SC/ST एक्ट मान रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन नियमों का पालन न करने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेज पर UGC ने कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान रख दिया है। दोषी पाए जाने वाले संस्थानों को सरकारी ग्रांट यानी कि अनुदान रोकी जा सकती है, उन्हें नई डिग्री शुरू करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है और गंभीर मामले अगर कोई पाया जाता है तो उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्रों का अब ये मानना है कि ये नियम उन्हें पहले से दबाने वाला मान लिया गया है। वहीं SC/ST OBC को पीड़ित इस नियम के तहत मान लिया गया है। इनका ये कहना है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र जाति आधारित भेदभाव का शिकार हो भी जाता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा कवच इन नियमों में तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अब फॉल्स कंप्लेन से करियर बर्बाद होने का डर भी सवर्ण को सताने लगा है। वे इस आरक्षण की तरह एक तरफा पॉलिसी बता रहे हैं। आप UGC के नए नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।